बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह युग था जब देवता और असुर दोनों ही इस सृष्टि में विद्यमान थे। देवता धर्म, सत्य और नियम के मार्ग पर चलते थे, जबकि असुर शक्ति, अहंकार और स्वार्थ के पीछे भागते थे। दोनों के बीच सदैव संघर्ष बना रहता था, परंतु उस समय देवताओं की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। महर्षि दुर्वासा का श्राप। एक दिन की बात है। महर्षि दुर्वासा, जो अपने तीव्र क्रोध और कठोर वचनों के लिए प्रसिद्ध थे, देवताओं के राजा इंद्र से मिलने स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, जो स्वयं लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से युक्त थी। इंद्र उस समय अपने ऐश्वर्य और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से उठाकर भूमि पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा सारा वैभव, बल और लक्ष्मी नष्ट हो जाए। उस श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। लक्ष्मी माता स्वर्ग से लुप्त हो गईं। देवता निर्बल हो गए और असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं की चिंता, पराजित और दुखी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, तुम्हारी शक्ति तभी लौटेगी जब तुम अमृत प्राप्त करोगे। अमृत ही तुम्हें पुनः अमर और शक्तिशाली बना सकता है। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, अमृत कहाँ मिलेगा? भगवान विष्णु बोले, क्षीर सागर के मंथन से। देवता असुर संधि। क्षीर सागर का मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसलिए भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं ने असुरों से संधि की। असुर अमृत की लालसा में तुरंत मान गए। तय हुआ कि मंथन देवता और असुर मिलकर करेंगे। अमृत को समान रूप से बांटा जाएगा। असुर अपने मन में कपट रखे हुए थे, पर देवता धर्म के मार्ग पर थे। मंथन की तैयारी। मंथन के लिए 1. मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। 2. वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। 3. पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार लिया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर और असुर मुख की ओर खड़े हुए। मंथन आरंभ हुआ। हलाहल विष का प्रकट होना। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, क्षीर सागर में भयंकर हलचल मच गई। सबसे पहले समुद्र से एक भयानक विष निकला, हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, पशु सब त्राही त्राही करने लगे। सब भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने करुणा दिखाते हुए वो विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष नीचे न उतरे। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। यह त्याग सृष्टि की रक्षा के लिए था। मंथन से निकली दिव्य वस्तुएं। हलाहल के बाद मंथन पुनः शुरू हुआ। एक एक कर अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। ऐरावत हाथी। कल्पवृक्ष। चंद्रमा। सूरा देवी। अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि। अंत में माता लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु को वर चुना। देवताओं का मन आशा से भर गया। धन्वंतरी और अमृत कलश। अंततः क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। अमृत को देखकर असुरों की नीयत बदल गई। उन्होंने कलश छीन लिया और भागने लगे। देवता निराश हो गए। मोहिनी अवतार। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे अत्यंत सुंदर नारी के रूप में असुरों के सामने प्रकट हुए। असुर उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, मैं अमृत को न्यायपूर्वक बांट दूंगी। असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को एक पंक्ति में और असुरों को दूसरी में बैठाया। राहु का अंत। एक असुर राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब वो अमृत पीने ही वाला था, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत के कारण राहु का सिर अमर हो गया। तभी से ग्रहण की कथा जुड़ी। देवताओं की विजय। अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली बन गए। असुर पराजित हुए। धर्म की पुनः स्थापना हुई। स्वर्ग में फिर से शांति और वैभव लौट आया। क्या आप इस कथा के किसी विशेष